नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में दलित सियासत को लेकर एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हुई कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि दलित मतदाताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में न भारतीय जनता पार्टी और न ही बहुजन समाज पार्टी को वोट किया, बल्कि इस बार वो इंडिया गठबंधन के खाते में गया। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो जोड़ी थी, जुगलबंदी थी, उस पर दलितों ने विश्वास किया। मायावती पर अविश्वास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के भौचक्की थी कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब फिर से एक बार मंथन का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि तैयारी अभी से है। 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने, इसके अलावा अभी से इस रणनीति पर काम होना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक दलित वोट बैंक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। मायावती भी पुरजोर प्रयास कर रही, क्योंकि यही उनका कोर वोट बैंक था, यही उनका बेस वोट बैंक था, जिसके सहारे मायावती हमेशा बार्गेन करने की स्थिति में रहती थी, चाहे तब जब गठबंधन की सरकारें थी और चाहे तब जब सीट बंटवारे को लेकर कभी भी कोई पेच फंसता था। यही वजह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत झुक करके मायावती के साथ गठबंधन किया था, या यूं कहा जाए कि पहल भी उनकी तरफ से ही हुई थी। लेकिन इस बार हालात पूरी तरीके से बदले हुए हैं। मायावती पसोपेश में है, वो चिंतामग्न है कि आखिर वो अपने इस कोर वोट बैंक को कैसे वापस लाएं, क्योंकि उनकी तो पूरी सियासत या उनकी पार्टी का पूरा बेस इसी दलित वोट बैंक पर आधारित है। अब जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं वो भी अपने आप में देखने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि से दलित सहभोज का कार्यक्रम आयोजित कर दिया और यह कार्यक्रम लगातार चलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की गई। गोरखपुर पूर्वांचल का बड़ा जिला, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि, वो वहीं से हमेशा सांसद चुन के आते रहे और एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत किला, मजबूत गढ़ गोरखपुर माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने आज जब दलित भोज की शुरुआत की तो उसने गोरखपुर की धरती को चुना। अब इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होना है। यह पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता इसमें भागीदारी करते रहेंगे। यानी एक बार कोशिश ये हो रही है कि जो दलित वोट बैंक जिसने विश्वास किया, जब अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी आम लोगों के बीच जाते थे, अपनी रैलियों को संबोधित करते थे, तो निश्चित तौर पर उसका एक प्रभाव पड़ रहा था। और ये बात चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आई। संविधान को खतरे में बता करके दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही थी कि दलित वोट बैंक अगर उनके साथ में आता है तो मुस्लिम उनके साथ वैसे भी इंटैक्ट है, यानी दलित मुस्लिम का एक गठजोड़ तैयार किया जा सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पीडीए के फार्मूले के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, या यूं कभी कभी कहते हैं वो कि पिछड़ा भी है, दलित भी है और अगड़े भी हैं, तो एक तरीके से पीडीए के फार्मूले के सहारे वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है, अगर आप इसका विश्लेषण करें तो एक फैक्टर दोनों में कायम है, और वो एक जो सबसे ज्यादा जिस पर फोकस किया गया वो है दलित बिरादरी पर। वो दलित बिरादरी जो मायावती का वोट बैंक हुआ करता था, उसको बड़े सलीके से, बड़े तरीके से और बड़े करीने से कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ उसको आकर्षित करने में पूरी कामयाबी हासिल की। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या इस बात की है कि वो इसकी काट कैसे खोजे। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जारी है, और खबर यह भी आ रही है कि 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की कार्य समिति होनी है, जिसकी शुरुआत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने लखनऊ आ रहे हैं, दरअसल इस कार्य समिति में भी पीडीए के फार्मूले की काट पर मंथन होगा और उसमें भी दलित बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना एक अहम विषय, एक अहम मुद्दा होगा और इस रणनीति पर मंथन होगा।
जिन लोगों को याद होगा कि 2014 से पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलित और मलिन बस्तियों में जाकर लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रहा था, उस वक्त उसके एजेंडे में शामिल था कि दलितों के साथ सहभोज के कार्यक्रम आयोजित करना, दलितों के घरों में जाकर के विश्राम करना, एक रात वहां पर गुजारना, दलित आबादी वाले इलाकों में, दलित बाहुल्य ग्रामीण इलाकों में जाकर के उनके साथ उनकी बातों को सुनना, समझना, और साथ ही साथ खास तौर से जो सफाई कर्मी जिनको हम वाल्मीकि समाज से मानते हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन करना एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा था। और ये कार्यक्रम इतने तरीके से, इतने सलीके से चलाया गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अगड़ों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के साथ दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा खड़ा नजर आया। ये वो वोट बैंक था जिसको हम गैर जाटव कहते हैं, और ये गैर जाटव जब बीजेपी के साथ आया तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में पूरी हवा ही बदल गई। लेकिन 10 सालों में ये वोट बैंक खिसक करके इंडिया गठबंधन के पाले में चला गया। यानी ना वो बसपा के साथ है, ना वो एनडीए के साथ है, उसके पास एक दूसरा बड़ा मजबूत मंच उसको हासिल हुआ जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं। तो इस बात को यकीन मानिए कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी वोट बैंक को लेकर खींचतान होगी तो वो दलित वोट बैंक है। जोर एनडीए भी लगाएगा और जोर इंडिया गठबंधन भी लगा रहा है। नमस्कार।